Welcome to the channel Science Vidya 24/7. I am Komal Soni and I had done my BSc and MSc from Punjab University, Chandigarh in Life Sciences with Biotechnology as my specification. So let's start with today's topic, that is transportation in human beings. So first of all, let's talk about transportation. What is transportation? जब हम किसी भी सामान की शिफ्टिंग करते हैं, है ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, है ना, यही हम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब मान लो हमने एक घर यहाँ है हमारा और हमने इस घर को शिफ्ट किया है इस घर में, तो हम इस घर के सामान की इस घर में ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। लेकिन कैसे करवाएंगे? विद द हेल्प ऑफ मीडियम। और वो मीडियम कौन होगा? या तो कोई कार होगी या फिर कोई मिनी बस, या सॉरी मिनी बस नहीं, मिनी ट्रक, है ना। हम इनके थ्रू ही ट्रांसपोर्ट करवाएंगे हमारे सामान को। इन द सेम वे हमारी बॉडी के अंदर भी हमें एक मीडियम की जरूरत पड़ती है ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए डिफरेंट सब्सटेंसेस को। ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए डिफरेंट सब्सटेंसेस को एक मीडियम की जरूरत पड़ती है और वो मीडियम कौन होता है? ब्लड। ओके, सो हम ये कह सकते हैं ब्लड कैसे एक्ट करता है एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर आवर बॉडी, ठीक है। और अगर मैं ब्लड की एक डेफिनेशन दूं साइंटिफिक, तो मैं बोल सकती हूँ इट इज नोन एज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो फ्लूइड क्यों बोले इसको? आपको पता ही है, ब्लड किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? लिक्विड फॉर्म में, एंड फ्लूइड इज द अनदर नेम फॉर लिक्विड। एंड कनेक्टिव इसलिए बोला क्योंकि कनेक्ट करता है टू डिफरेंट पार्ट्स को बॉडी के, है ना। और टिश्यू इसलिए बोला क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। जब भी एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनता है तो हम उसको टिश्यू बोलते हैं, तो हम ब्लड को भी टिश्यू बोल सकते हैं। सो दिस इज द scientific definition of blood which is fluid connective tissue. ओके, सो फर्दर अगर मैं ब्लड के बारे में और बात करूं तो हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड के दो मेन कंपोनेंट्स के बारे में हमें बात करना है, प्लाज्मा एंड सेल्स। सेल्स के अंदर आरबीसीज कह सकते हैं हम, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। लेकिन अभी हमें आरबीसीज और प्लाज्मा के ऊपर अपना एम्फेसिस रखना है और हमें इन दोनों के बारे में समझना है कि ये कैसे ब्लड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, ठीक है। सो जो ब्लड है उसके कंपोनेंट्स हैं प्लाज्मा एंड आरबीसीज। जो प्लाज्मा है वो उसका फ्लूइड मीडियम है, ठीक है, जो कैरी करता है CO2 को, वेस्ट को, फूड को इन डिजोल्व्ड फॉर्म, ठीक है। जबकि जो आरबीसीज होती हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजन को ओनली, ठीक है। इस तरीके से ये हेल्प करते हैं ब्लड की ट्रांसपोर्ट करवाने में सब्सटेंसेस की। और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे सोल्ट्स हो गए, आयंस हो गए ना, तो वो भी ब्लड हमारा क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन आरबीसी सिर्फ कैरी करती हैं ऑक्सीजन को और प्लाज्मा कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट को, फूड को डिजोल्व फॉर्म में। हमें इतना पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट इज जो ब्लड है हमें उसको पुश आउट करवाना है टू ईच पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है ना। हमें उसको फ्लो करवाना है और या फिर हम कह सकते हैं हम उसको अवेलेबल करवाना है हमारे हर पार्ट ऑफ बॉडी के लिए, ठीक है। तो उसके लिए वो किस चीज़ की यूज़ करता है? वो यूज़ करता है एक पंप की। ब्लड एक पंप यूज़ करता है अपने फ्लो को मेंटेन रखने के लिए थ्रू आउट द बॉडी।
है ना। कैसे मैं इसको समझाऊं, मान लो ये हेड है, यहाँ आपके टो है, यहाँ से यहाँ तक ब्लड की मूवमेंट हो रही है, ठीक है, ये ग्रेविटी के साथ चल रहा है तो ये हो रही है। लेकिन मैं कहूँ अब मुझे टो से लेके अपने हार्ट तक या फिर अपर पार्ट ऑफ बॉडी में ब्लड लेके जाना है, तो वो मैं कैसे लेके जाऊंगी, क्यों, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो गया, ये तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो यहाँ पर अब जो ब्लड है वो यूज करेगा एक पंप को, और वो पंप का काम कौन करेगा, हमारा हार्ट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हार्ट एक्ट एज अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड टू ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, और यू कैन से टू मेंटेन फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। ये हम हार्ट के बारे में कह सकते हैं। अब हार्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये हमारा पंप है, आवर पंप पंपिंग ऑर्गन का काम करता है, ठीक है। और अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इट इज मेड अप ऑफ 4 चैम्बर्स, 4 चैम्बर्स से मिलके बना है, 2 लेफ्ट में 2 राइट में, ये लेफ्ट चैम्बर्स है, ये दोनों राइट चैम्बर्स हैं, ओके। तो ये पाया गया कि इसके 4 चैम्बर्स हैं, लेकिन इसके 4 चैम्बर्स हैं क्यों, वाई, बिकॉज जो हमारा ब्लड है वो 2 टाइप से प्रेजेंट है, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड और एक होता है ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। और जो हार्ट है वो पंप आउट करता है दोनों प्रकार के ब्लड्स को, लेकिन हमें ये इंश्योर करना है कि इन दोनों की इंटरमिक्सिंग ना हो, इन दोनों की इंटरमिक्सिंग ना हो। तो इस इंश्योरिटी के लिए हार्ट के 4 चैम्बर्स बनाए गए कि जो लेफ्ट साइड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी और जो राइट साइड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, ताकि इनकी इंटरमिक्सिंग क्या हो, प्रिवेंट हो, ठीक है। इतना आपको क्लियर है कि इसके 4 चैम्बर्स क्यों हैं, टू प्रिवेंट द इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 टाइप्स ऑफ ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड। अब दूसरी बात है, मैं फैसिनेटिंग बात के बारे में बात करूँ तो वो है साइज ऑफ हार्ट। ये पाया गया द साइज ऑफ द हार्ट इज इक्वल टू योर साइज ऑफ फिस्ट। फिस्ट क्या होती है, आपकी मुट्ठी, है ना। सो दिस इज योर फिस्ट, और इतना ही तुम्हारा क्या होता है, हार्ट होता है, ठीक है। दिस इज द साइज ऑफ द हार्ट। सो दिस इज फॉर टुडे। आज हमने ब्लड के बारे में पढ़ा, उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, और हार्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो अब हम जो कल हम स्टार्ट करेंगे विद द वर्किंग ऑफ हार्ट, कि हाउ हार्ट वर्क, कैसे काम करता है, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।